हेलो एवरीवन। और लोगों की तरह हमने भी सोचा कि सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों नहीं हम लोग आपस में जुड़े रहें। इसके लिए हमने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया है। तो ये चैनल का पर्पस हम आपको बताना चाहते हैं इसमें कि ये मुख्य रूप से एक एजुकेशनल चैनल होगा। वो अलग बात है, कुछ एजुकेशन के अलावा भी कुछ वीडियो आएगा जो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं लाभ ही होगा। और इस चैनल के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, या हम खुद अपने शिक्षकों से भी जुड़े रहना चाहते हैं, जैसे आप अगर चाहेंगे उस तरह से। तो इसका पर्पस होगा कि कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, कोई पढ़ाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग दूरी में रह के भी आपस में जुड़े भी रह सकते हैं, पढ़ाई भी कंटिन्यू हो सकता है। हम लोग इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि तरीक़ा में फ़र्क ज़रूर आता है। आप खुद से पढ़ रहे हैं, किसी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आपको डिफरेंस मिलता है। वहाँ पे आप सोचने लगते हैं कि नहीं, हमको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो हम अपने स्तर से जो मेरा अपना अनुभव है, जो मेरा अपना आइडिया है, जो मेरा अपना खुद का ज्ञान है, उसके आधार पर हम अपना अनुभव आप लोग को शेयर करना चाहते हैं। तो पहले हम ये बताना चाहेंगे कि पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है, जो हम अपना खुद का अनुभव उसको हम आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। तरीका एक कि हम लोग शाम सुबह पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जहाँ हैं वहीं रह जा रहे हैं। आप शाम में 6 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन आपके पास कोई आउटपुट नहीं मिलता है, फिर से वही नंबर वही चीज़ मिलते रहता है। तो क्या तरीका हो सकता है जिससे कि हमें सुधार हो, नंबर लाया जा सके? तो इसके लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है कि आप कोशिश करें। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो कोशिश नहीं करता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसके सामने समस्या होना नहीं होना क्या फ़र्क पड़ता है। एक छोटा बच्चा इंग्लिश बोलना अगर सीखता है तो उसका गलती होता है, इसलिए वो सीख जाता है। अब हम गलती करने से डरते हैं कि इस प्रॉब्लम को बनाएंगे, नहीं आएगा, पहले ही से हार मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उससे दूर चले जाते हैं। तो कोशिश करना ही है। पता होना चाहिए कि जो कोशिश नहीं करेगा उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप कोशिश करेंगे, आपके पास प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। कुछ लोग पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते मतलब इतना समय चला जाता है, लेकिन उनके पास फिर से वही बात कि कोई आउटपुट नहीं आता है। तो वो इसलिए कि आपका दिमाग जो डाइवर्ट रहता है, हमारा दिमाग का जो माइंड का प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा भी चलता है कि आपका फ़ोन अगर नहीं भी आ रहा हो ना, तो हर 10 मिनट में 15 मिनट में आप मोबाइल को चेक करते हैं कि शायद किसी का मैसेज आया होगा, किसी का फ़ोन आया होगा। इस तरह से करते हैं। मतलब क्या है कि आपका ध्यान वहाँ था, आप उस तरफ झुके हुए थे, माइंडली रूप से आप वहाँ पे थे, इसलिए आपको वो ऐसा अनुभव होता है कि हमको देखना चाहिए। कोई मैसेज तो नहीं है, कोई मैसेज तो नहीं किया है, मेरा वीडियो तो कोई देखा नहीं है, कितने लोग देखा है, क्या कमेंट किया है, इस तरह की बात करते हैं। एक साधारण से एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि हम गांव देहात का एक अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं कि जब लोग बारात जाते हैं, बारात लड़के के यहाँ बारात जब जाते हैं, तो दूसरे गांव से आया हुआ आदमी को ये पता नहीं रहता है कि इस गांव में दारू कहाँ मिलता है। लेकिन 1 घंटा के बाद देखिएगा, आपको बाराती में से 80% आदमी उसी अड्डा पे मिल जाएगा, या फिर उसी अड्डा का दारू पीता हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डिसाइड करके ही आया कि हमको जाना है वहाँ तो पीना ही है। ये डिसीजन आप भी ले सकते हैं कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, प्रयास करना है तो करना ही है, जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं उसको पाना ही है। तो इस तरह का डेडिकेशन आपको बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, किसी किसी को देखिएगा कि गाना लगा के पढ़ने का आदत होता है, तो हमको लगता है बहुत हद तक ये सही भी है। तो इसलिए कि आप जब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग इधर उधर दौड़ रहा है, मोबाइल देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं, तो ध्यान वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। दिन भर में क्या इवेंट हुआ आपके साथ उसको आप नोटिस करने लगते हैं, ध्यान वहाँ चला जाता है। या गाना आप बजा के पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से ध्यान आपका 2 जगह होगा। एक कि आप पढ़ रहे हैं, दूसरा कि एक आपका गाना जो भी स्लो मोशन का गाना होगा इस पर। लेकिन अगर उसको नहीं बजाते हैं तो आपको दिमाग 10 जगह दौड़ रहा है तो दौड़ेगा ही। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको गाना बजा के ही पढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग अगर डाइवर्ट होता है, पढ़ने के क्रम ऐसा होता है, तो उसका भी एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है। इसीलिए आपको पढ़ने के क्रम में दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा।
पढ़ना पड़ेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। दिन भर का आप जो इधर उधर दौड़ धूप कर रहे हैं वो दिमाग में 100% आपका चलेगा। हर किसी का चलता है, मेरा खुद का चलता है। तो कंसंट्रेट करने का एक तरीका यही हो सकता है कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, दिमाग 10 जगह जा रहा है तो कम से कम 2 जगह तो जा रहा है ना। ये तो आपके लिए पॉजिटिव है कि दिमाग 10 जगह नहीं जाकर 2 जगह जा रहा है। तो ये भी तरीका आपका हो सकता है पढ़ने का। दूसरी बात कि आप क्लास में मान लीजिए कभी पढ़ते हैं या किसी को पढ़ा भी रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप में पूछने का आदत है, अगर आपको क्वेश्चन पूछने नहीं आता है तो या क्वेश्चन खुद से समझने नहीं आ रहा है, हाँ सबसे बड़ा बात यही है, किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझने ही नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वह स्टूडेंट तो गलत भी नहीं बना सकता है, गलत उत्तर भी नहीं ले सकता है। तो आपको सही होने के लिए अगर पढ़ाई के क्रम में गलती हो भी रहा है, प्रयास कर रहे हैं, गलत भी हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है जिसको आपके सामने टीचर सोल्यूशन देंगे। आपके सामने प्रॉब्लम ही नहीं है तो टीचर क्या करेंगे आपके सामने रह के। इसलिए आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कोई दिक्कत है बनाने क्रम में तो टीचर समझ रहे हैं कि ये स्टूडेंट पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तभी पूछ रहा है। नहीं पढ़ता तो ये पूछता ही नहीं, प्रॉब्लम होता ही नहीं। तो इसलिए आप क्लास का भी अगर 45 मिनट 1 घंटे के क्लास अगर करते हैं तो ऐसे क्रम में आपको बीच बीच में टीचर से खड़ा होकर जरूर पूछना चाहिए क्लास में। और एक बात इसके अलावा भी कि हम लोग जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, हर साल लेते हैं, हर कोई लेता है, हम खुद लेते हैं कि पिछले साल जो हम नहीं कर सके इस बार करेंगे, पिछले बार नंबर नहीं आया इस बार बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, गार्जियन से पिछले बार डांट मिला क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं किए, तो आप पूरा डिसाइड करते हैं कि हमको इस बार बहुत अच्छा नंबर लाना है, पढ़ना है। लेकिन आपको बता दें कि एक सर्वे के अनुसार जहाँ तक हमको जानकारी है कि 80% लोग फरवरी मार्च आते आते भुला जाते हैं कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए क्या थे, नए साल में हमको अलग क्या करना था, पूरा प्लान ही वहीं चला जाता है जो पहले से थे। तो आपको यही बात को कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम सोचे क्या हैं। कंसंट्रेशन का मतलब है कि हम करने वाले क्या हैं। ये बात को अगर आप दिमाग में लेके चलते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, किस लेवल तक जाना है। 2 घंटा ही पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए वो थोड़ा पॉजिटिव थॉट के साथ ही होना चाहिए। दूसरी बात कि आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या बोल रहे हैं। एकेडमिक जो होगा सिलेबस से जो बीएड डीएड करते होंगे, जो 9, 10, 11, 12 ये सब स्टूडेंट होंगे, मैथ साइंस ये सब रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा या आपके डिमांड के अनुसार आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं इस तरह का टॉपिक डिस्कस होना चाहिए तो हम जरूर कोशिश करेंगे। जितना हमको खुद का आइडिया होगा, खुद का पकड़ होगा, खुद का अनुभव होगा, खुद का ज्ञान होगा, उस आधार पे हम आपको बताने का भरपूर कोशिश करेंगे। और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स का कोई बेसिक कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, वो भी जल्द ही। धन्यवाद।